क्वेश्चन नंबर 44, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए इसको मैं बोल रहा, एक संख्या है उसको में 10% वृद्धि कर दिया गया है और फिर वृद्धि की हुई संख्या में 10% कमी कर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि जो एक संख्या है वो 100 है और इसको में हम 10% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% वृद्धि करने के बाद तो ये हो जाएगा 110, ये 110 हो जाएगा। अब 110 आ गया तो बोल रहा बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या। तो इसको में 10% कमी करेंगे तो 10% कमी मतलब क्या हो जाएगा, इसका करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है 110 इसका करना पड़ेगा 90/100। तो 90/100 करेंगे तो ये है जो वैल्यू आ जाएगा 99। तो 99 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है जो 99 आ जाएगा। तो अब देखिए मूल संख्या से ये कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है जो चेक करना है। तो देखिए मूल संख्या था कितना, तो मूल संख्या था जो 100 था, तो मूल संख्या 100 था और ये 10% वृद्धि और वृद्धि के बाद 10% कमी के बाद मूल संख्या अब प्राप्त हुआ है संख्या जो 99 हो गया है। तो 99 हो गया है तो पूछ रहा है प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या में देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ से देखिए प्राप्त संख्या में 1% का कमी हुआ है। तो इसका सही आंसर है जो 1% कमी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मूल संख्या से 1% कम है। तो देखिए मूल संख्या से 1% कम है, सही बात है क्योंकि ये मूल संख्या 100 था, ये 99 हो गया है तो मूल संख्या से 1% कम है। और पहला संख्या देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है जो मूल संख्या के बराबर है, तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 100 आना चाहिए था लेकिन 99 आ गया है। ये मूल संख्या से 1% अधिक बोल रहा है, तो देखिए 100 तो यहाँ आना चाहिए था 1% अधिक मतलब 101 आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मूल संख्या से 0.1 अधिक है, तो यहाँ देखिए 0.1% अधिक बोल रहा है तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर 99 के जगह पर आना चाहिए था इसको 101 नहीं 100 मतलब 100.1 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का एक फार्मूला होता है, उससे भी बना सकते हैं। वो फार्मूला है जो x + y ± x/100 ये फार्मूला है, इसको पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होगा जिसको मैं बोलेगा 10% वृद्धि और फिर आगे बोलता है 10% कमी, या मतलब प्रतिशत है जो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक वो है जो वृद्धि और एक है जो कमी बोलेगा, या दोनों वृद्धि बोलेगा या दोनों कमी बोलेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो इसको इस फार्मूला पर बना सकते हैं। तो इस फार्मूला को आप याद भी कर सकते हैं, इस तरह के फार्मूला को, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस फार्मूला पर कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए तो देखिए इसको में ये जो एक वैल्यू है उसको मान लेते हैं हम x और एक वैल्यू है उसको मान लेंगे y, तो दोनों को मान लेंगे। अब देखिए फार्मूला था उसको ऊपर लिख देंगे। तो वृद्धि है जिसको हम प्लस में लिखते हैं तो प्लस वाला के वैल्यू आगे रहता है, तो ये जो प्लस है उसको पहले प्लस नहीं लिखा जाता है और जो माइनस रहता है उसको लिखा जाता है माइनस, क्योंकि माइनस लिखना ज़रूरी है। तो देखिए इसको हम मान लिए हैं जो ये वाला वैल्यू है जिसको x मान लिए हैं और इसको हम y मान लिए हैं। तो यहाँ x + y, तो प्लस y, अब देखिए प्लस y लिखते हैं लेकिन यहाँ माइनस में है, ये कमी है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ -10 लिखना पड़ेगा, तो -10 हो जाएगा। अब इजकल टू दे देंगे और यहाँ इजकल टू नहीं, यहाँ पर x/100, तो x/100 करना पड़ेगा। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा और -10 × 10 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा और बाटा में 100 तो होता ही है फॉर्मूला में, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया।
अब इसको सोल्व करना है तो देखिए ये 100 से 100 कटेगा तो इसका वैल्यू है जो 1 आ जाएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है जो -1 आ गया, अब इसका वैल्यू -1 आ गया तो -1% आता है। तो इसका जो -1% आया, जो क्या हुआ, माइनस मतलब हो गया कमी, और कमी कितना, तो 1%, तो 1% का कमी। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हम लोग कि दिया हुआ है मूल संख्या से 1% कमी। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया 1% का कमी। तो इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ये फार्मूला होता है जो लिख दिया गया है, फार्मूला x + y ±xy/100। ये प्लस माइनस है जो डिपेंड करता है कि जो कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है उसको पर, ये नहीं कि प्लस लिख रहे हैं चुपचाप, इसको देखना होगा। कमी हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, वृद्धि हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, घाटा होगा तो माइनस लिखेंगे। इस तरीक़ा के क्वेश्चन को इस तरीक़ा से बना सकते हैं।